और एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई वैकेंसीज आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 26 मई 2025 26 मई 2025 को मैं वीडियो बना रही हूँ और इसी दिन जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन हो रही है। तो 26 मई 2025 26 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है। ऑनलाइन लास्ट आप 24 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। CSIR की अलग अलग यूनिट से इस बार वैकेंसीज आ रही हैं, काफी आपने भी नोटिस किया होगा। CSIR की जो भी जॉब रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। परमानेंट जॉब तो है ही, साथ ही साथ पूरे जो पे अलाउंसेस मतलब सारे जो भत्ते वगैरह हैं वो सारे भारत सरकार के नियमों के अधीन मिलेंगे। तो ये अच्छी चीज है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट भी अच्छी है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिमांड नहीं करते हैं। सिंपल क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगते, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, तो ऐसी पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट रेडी नहीं है या आप जनरल कैंडिडेट है तो UR में अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, लेकिन क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। जैसा जनरल का वैसे ही क्वालिफिकेशन इसका और वैसे ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी। ये डिपार्टमेंट है स्टोर एंड परचेज, इसके लिए अलग से कुछ क्वालिफिकेशन मांगते नहीं है। मतलब पोस्टिंग होगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, काम सब जगह वही रहेगा लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो JSA फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसीज हैं। स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसीज है। जूनियर स्टेनोग्राफर की सैलरी ज्यादा है, 47,415 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी है। और ये सैलरी इसका कुछ मतलब नहीं है, विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर सैलरी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 8 पे कमीशन लागू होने वाला है 2026 जनवरी से। प्लस जो है ऐसे भी साल में 2 बार DA बढ़ता है, महंगाई भत्ता, बेसिक इंक्रीमेंट होती है। बेसिक में जो बेसिक पे है उसमें हर साल एक बार बेसिक पे रिवाइज हो जाता है और उसके ऊपर ही HRA कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर DA प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी। तो इसकी वजह से जो है ना सैलरी अभी शुरू में इतना ही है, बाद में फिर बढ़ जाएगी सैलरी, जल्दी ही बढ़ती है सैलरी। तो 36,220 रुपीज पर मंथ अभी JSA के लिए रहेगा। अपर एज लिमिट है 18 से 28 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। JSA के लिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को मैं JSA बुला रही हूँ। स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। 18 to 27 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इस बार आपने नोटिस किया होगा CSIR के लगभग सभी यूनिट्स, ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूनिट्स है सभी जगह से नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है JSA पोस्ट के लिए। तो ये नई नोटिफिकेशन जो आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, CSIR का क्या है, तो ये अनुसंधान से रिलेटेड है, मतलब रिसर्च से रिलेटेड है। तो रिसर्च से रिलेटेड इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसर्च होते रहते हैं ना। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, जो कि गोवा में है, डोनापौला गोवा में है। 403004 जो एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट करना चाहते हैं वो पिन की हेल्प ले सकते हैं, पिन नंबर। तो 26 मई 26 मई से 24 जून, 26 मई से 24 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है। इसमें फीस बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्प्ट किया होता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, 12th पास होना चाहिए, चाहे आप जनरल डिपार्टमेंट में या फाइनेंस एंड अकाउंट में या स्टोर एंड परचेज, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है 12th पास, 12वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन के अलावा कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांग रहे हैं। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, लेकिन टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। क्या काम करना होगा तो देखें, अभी JSS को कुछ नहीं, असिस्टेंस करना होता है। जो भी मेन काम कर रहे होंगे, ऑफिसर हैं या उसके नीचे कोई है, तो उनको आपको असिस्ट करना होता है। अभी जैसे कि फाइल कहाँ पर है, फोल्डर, हैंड, अभी तो सब ऑनलाइन मैनेज होता है ना, लैपटॉप पे या कहीं पर फाइल भी मैनेज करनी होती है। और साथ ही साथ जो है असिस्ट करना होता है उनको किसी भी काम में, जो भी ऑफिसर रहेंगे या जो भी उस डिपार्टमेंट में हेड रहेंगे तो उनको हेल्प करनी होती है, सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट टीम में आप रहेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफी का तो मेन काम, स्टेनोग्राफर का मेन काम स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो उनको तो स्टेनोग्राफी का मेन रहेगा। बट फिर भी इसमें भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, आपको स्टेनोग्राफी आती है या आपको लग रहा है कि सीख लेंगे फटाफट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सैलरी ज्यादा रहती है।
और अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस जो है ना, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, फीमेल, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए नो फी, 0 फी है। सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फी है। तो फिर फीस बची किसके लिए? मेल कैंडिडेट जो जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज, 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस बची है, तो मतलब देनी होगी। मिनिमम 18 ईयर्स हो चुका होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 जून 2025। यही डेट जो है ना कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लें, अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स ऐड कर लें। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 3 ईयर्स ऐड कर लें, PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स आप ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लें। महिलाओं के लिए है छूट, लेकिन ऐसी महिलाएं जो विडो हैं या डाइवोर्सी विमेन है या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, वैसी महिलाओं के लिए है एज में रिलैक्सेशन। 35 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी हैं। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, डाइवोर्सी विमेन या विडो विमेन, तो उनके लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। तो एज में रिलैक्सेशन काफी, क्योंकि अब ये देखिए नॉर्मल अगर देखेंगे तो 27 या 28 है, SC ST के लिए देखेंगे तो 33 है, लेकिन तो एज में रिलैक्सेशन तो दे रहे हैं कुछ केसेस में। अब ये तो हो गई फीस की बात और बाकी चीजें। 35 पेजेस की टोटल एडवर्टीजमेंट, जो नंबर ऑफ पेजेस है ना 35 पेज है, 35 पेजेस है। अब मैं ये ढूंढ रही हूँ कि मैंने आपको सैलरी बता दी, एज में रिलैक्सेशन, फीस की जो जॉब लोकेशन, फीस का जो क्राइटेरिया वो भी बता दिया आपको। अब इसमें मैं ढूंढ रही हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो जैसे कि क्या क्या पूछने वाले हैं वगैरह। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर। तो जैसा जूनियर स्टेनोग्राफर करेगा लगभग वही रहेगा। जूनियर स्टेनोग्राफी में क्या रहेगा? स्टेनोग्राफी के टेस्ट लेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन एग्जाम होने वाला है एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगी। OMR भी हो सकता है, मतलब ऑफलाइन मोड में भी होता है, या कंप्यूटर बेस्ड भी ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं, लेकिन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो सही रहेगा उसको उस सर्कल को डार्क करना रहेगा। अगर ऑफलाइन मोड में रहेगा और कंप्यूटर पे रहेगा तो वो टिक करना रहेगा सही सॉल्यूशन को, लिखना नहीं रहेगा कुछ। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे स्टैंडर्ड एग्जाम का, क्योंकि 12th पास ही मांग रहे हैं केवल। आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12th पास होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर या 12th पास। 200 क्वेश्चन होने चाहिए, 2 आवर्स का टाइम होना चाहिए, मिलेगा मतलब। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 1/4 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहेगी, मीन्स 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर रॉन्ग आंसर रहेगा। स्टेनोग्राफी इंग्लिश हिंदी दोनों का आपको देखना है। इसी तरीके से सेम, लगभग सेम ही रहेगा, जूनियर स्टेनोग्राफर का जैसा रहेगा वैसे ही लगभग रहेगा JSA का भी। फर्क इतना ही रहेगा कि उसमें थोड़ा सा अलग है ना, इसमें JSA का थोड़ा अलग है। पेपर 1 पेपर 2 दो ले रहे हैं इसमें। तो पेपर 1 में ले रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का JSA के लिए। एंड पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। और पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एंड आई थिंक ये क्वालिफाइंग रहेगा, बस ये क्वालिफाई हो गया तो बस इतना काफी रहेगा। पेपर 2 में फिर 1 नेगेटिव मार्क रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। और फिर कंप्यूटर पे एक टेस्ट लेंगे टाइपिंग स्किल के लिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट CSIR-NIO, इस पे आप चले आते हैं तो यहीं पर आपको मिलेगी एडवर्टीजमेंट। कहीं पर अनाउंसमेंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर स्क्रीन पे ये देखें अभी आया ना 26 में, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। इस पे एक बार क्लिक कर लें। तो जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होती है। क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल पर आप डायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब लोकेशन गोवा रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।